महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव के सबसे प्रमुख मंत्रों में से एक माना जाता है। भगवान शिव को शास्त्रों में मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र यानी मृत्यु पर विजय का मंत्र कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है। अगर स्वर विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो महामृत्युंजय मंत्र के अक्षरों का स्वर के साथ उच्चारण किया जाए तो शरीर में जो कंपन होता है वो हमारे शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करने और तेज करने में मदद करता है। शिव पुराण सहित कई ग्रंथों में महामृत्युंजय मंत्र के बारे में लिखा गया है। अगर शिव को प्रसन्न करना है तो इस मंत्र का जाप सबसे अच्छा है। अगर कोई बहुत बीमार हो, घायल हो तो उनकी रक्षा के लिए इस मंत्र का संकल्प के साथ जाप बहुत असरदार माना गया है। ग्रंथों का मानना है कि इससे अकाल मृत्यु के योग टल जाते हैं। ये कई लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय है कि इस मंत्र में ऐसा क्या है जो ये इतना असरकारक माना जाता है। इसके पीछे सिर्फ धर्म नहीं है, इसके पीछे पूरा स्वर सिद्धांत है। इसे संगीत का विज्ञान भी कहा जाता है। महामृत्युंजय की शुरुआत ओम अक्षर से होती है। इसका लंबे स्वर और गहरी सांस के साथ उच्चारण किया जाता है। इसी तरह पूरे मंत्र को पढ़ा जाता है, बार बार दोहराया जाता है। इससे शरीर में मौजूद सूर्य और चंद्र नाड़ियों में कंपन उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में मौजूद सप्त चक्रों के आसपास एनर्जी का संचार होता है। ये संचार ही मंत्र पढ़ने वाले और सुनने वाले के शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। नाड़ियों और चक्रों में जो ऊर्जा का संचार होता है, इन चक्रों के कंपन से शरीर में शक्ति आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसी तरह लंबे स्वर और गहरी सांस के साथ जाप करने से बीमारियों से जल्दी मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं किस तरह किया जाता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। रोज रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र के 108 जप करने से अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु का डर दूर होता है। साथ ही कुंडली के दूसरे बुरे रोग भी शांत होते हैं। इसके अलावा 8 तरह के दोषों का नाश करके सुख भी इस मंत्र के जाप से मिलते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्र भगवान शिव का मन से स्मरण करते हैं। आप हमारे जीवन की मधुरता को पोषित और पुष्ट करते हैं। जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमृत की ओर अग्रसर हो। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हमारी कुंडली के मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, भूत प्रेत दोष, रोग, दुस्वप्न, गर्भनाश, संतान बाधा, कई दोषों का नाश होता है। महामृत्युंजय मंत्र को इतना प्रभावशाली माना गया है कि इसके जाप मात्र से बड़ा रोग खत्म हो जाता है। साथ ही नियमित इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। हिंदू धर्म में शिव जी को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। इसीलिए इन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई चमत्कारिक मंत्र बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र को बड़ा ही शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भय मुक्त, रोग मुक्त जीवन चाहता है तो उसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को इतना प्रभावशाली माना गया है कि इसके जाप मात्र से ही बड़ा रोग खत्म हो जाता है। साथ ही नियमित इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को यमराज भी कोई कष्ट नहीं देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र को इतना प्रभावशाली क्यों माना गया है और इस महामंत्र की रचना कैसे हुई। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? पौराणिक कथा के अनुसार मार्कंडू नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की।
अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने ऋषि मर्कंडू को इच्छा अनुसार वर संतान प्राप्त होने का वरदान दिया। इसके कुछ समय पश्चात ऋषि मार्कंडू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म के पश्चात ऋषियों ने बताया कि संतान की आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। यह सुनते ही ऋषि मर्कंडू विषाद से घिर गए। पति को चिंता से घिरा हुआ देख ऋषि मर्कंडू की पत्नी ने उनसे दुख का कारण पूछा। तब उन्होंने सारा वृतांत बताया। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि यदि शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी टाल देंगे। इसके बाद ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मर्कांडे रखा। मर्कांडे भी शिव भक्त थे और सदैव शिव की भक्ति में लीन रहते थे। समय बीतता गया और मर्कांडे बड़े होते गए। जब समय निकट आया तो ऋषि मर्कांडू ने अल्पायु की बात अपने पुत्र मर्कांडे को बताई। इसके बाद अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए और शिव जी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए मार्कंडे ने शिव जी की आराधना शुरू कर दी। शिव जी की आराधना के लिए मार्कंडे जी ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। इसके बाद जब मार्कंडे जी की आयु पूर्ण हो गई तब उनके प्राण लेने के लिए यमदूत आए, परंतु उस समय मार्कंडे शिव जी की तपस्या में लीन थे। यह देखकर यमदूत वापस यमराज के पास गए और वापस आकर पूरी बात बताई। तब मार्कंडे का प्राण लेने के लिए यमराज स्वयं आए। जैसे ही उन्होंने मार्कंडे के प्राण लेने के लिए अपना पाश उन पर डाला तो बालक मार्कंडे शिवलिंग से लिपट गए और पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की आक्रामकता पर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने भक्त की रक्षा के लिए यमराज के समक्ष प्रकट हो गए। तब यमदेव ने विधि के नियम की याद दिलाई, लेकिन शिव जी ने मार्कंडे को दीर्घायु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। इस तरह से मार्कंडे ने भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हुए महामृत्युंजय की रचना की और भगवान शिव ने यमराज से उनके प्राणों की रक्षा की। यही कारण है कि महामृत्युंजय मंत्र को मृत्यु टालने वाला मंत्र कहा जाता है।